इस साल कई राज्यों में चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव। उससे पहले बीजेपी की जहां तैयारी है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अगले 3 महीने के लिए देश के हर घर तक पहुंचने की तैयारी में कांग्रेस है और बड़ा पार्टी ने अभियान चलाने का निर्णय किया है। विस्तार से आपको बताते हैं। कांग्रेस ने अगले कुछ दिनों के भीतर केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर से जनता के उन मुद्दों में से एक मुद्दे को बाहर निकाला है, जिस पर बड़ी रणनीति पार्टी ने बनाई है। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक अगले 90 दिनों के भीतर सभी राज्यों में एक बड़े जन अभियान के माध्यम से डीजल और पेट्रोल पर वसूले जा रहे टैक्सेस और सरकारी प्राइवेट कंपनियों को होने वाले मुनाफे के बारे में बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का यह कहना है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में जनता से जुड़े सीधे मुद्दों को उठाया था, उसी को लेकर अब वो फिर से उसी तरह के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि बीते 1 साल के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में 35% की गिरावट हुई है। बावजूद इसके डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। जयराम रमेश का आरोप है कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के माध्यम से न सिर्फ मुनाफाखोरी कर रही है, बल्कि जनता को मिलने वाली राहत भी नहीं दी जा रही। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का यह भी कहना है कि इतनी बड़ी पार्टी मुनाफाखोरी पर चुप नहीं रहेगी, यानी कांग्रेस पार्टी उस पर चुप नहीं रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से जनता के साथ हो रही लूट के बारे में उनके कार्यकर्ता हर घर तक जाएंगे, हर दर तक जाएंगे। इसके लिए एक बड़ा अभियान समूचे देश में चलाया जाएगा। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ये दावा करते हैं कि सरकारी और प्राइवेट तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने पर 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा मुनाफा हो रहा है। इसके बावजूद कंपनियों द्वारा देश की जनता को राहत नहीं दी जा रही। उन्होंने दावा किया है कि क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 3 सरकारी तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को मौजूदा वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने का अनुमान है। ये बीते वर्ष के 33,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा बता रहे हैं वो, ऐसा उनका दावा है। इसके साथ ही पहली तिमाही में उनका रिफाइनिंग मार्जिन भी अब ज्यादा दिख रहा है। इसलिए जयराम रमेश कह रहे हैं कि यदि सरकारी कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, तो प्राइवेट कंपनियों को भी ये भारी लाभ दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि जब इतना मुनाफा कमाया जा रहा है, तो जनता को मिलने वाली राहत केंद्र सरकार की ओर से क्यों न दी जाए। कच्चे तेल की कीमत कम है, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है, दावा है। कांग्रेस ने अपनी सरकार और मोदी सरकार की एक तुलनात्मक रिपोर्ट भी पेश की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस शासन में मई 2014 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क केवल 9.20 रुपए लीटर था, जबकि 3.46 रुपए प्रति लीटर था उस वक्त, जिसे भाजपा सरकार द्वारा आज के दिन 19.90 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये सारी रिपोर्ट, एक जो तुलनात्मक रिपोर्ट है, वो कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई है। कांग्रेस पार्टी ने डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा है और अब उनकी ये तैयारी है कि उनके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और ये जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, इसे उठाकर एक बड़ा अभियान चलाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए जनता को पेट्रोल और डीजल में राहत देने की भी मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि सरकार को डीजल और पेट्रोल में मुनाफे को खत्म करते हुए 25 से 30 प्रति लीटर इनकी कीमत कम करनी चाहिए। पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में आई भारी कमी के चलते पेट्रोल और डीजल में इतने रुपए की तो कमी नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े रणनीतिकारों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने हिमाचल और कर्नाटक में जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर बीजेपी को हरा दिया, या यूं कहें कि सत्ता परिवर्तन में वो सफल हुए, ठीक उसी तरह डीजल और पेट्रोल के मामले में वो देश के सभी राज्यों में लोगों को भी ये बताना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी किसी भी तरीके से जाति, धर्म और मजहब के नाम वाली सियासत नहीं करेगी। पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि डीजल और पेट्रोल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे और पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम जनहित के मुद्दों को ही आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल तमाम तरीके का दावा कांग्रेस ने किया है और तुलनात्मक रिपोर्ट भी अपनी सरकार और इस वक्त की सरकार के बीच बनाई है, लेकिन इन सब दावों के बीच देखना यह है कि ये घर घर पहुंचकर जनहित के मुद्दे उठाने वाले अभियान में कांग्रेस कितना सफल होती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।